नमस्कार दोस्तों। आज की वीडियो में मैं बात करूंगी कि आपके बच्चे जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा जिद्दी हो गए हैं, बहुत ही ज़्यादा चिड़चिड़े हो गए हैं, गलत संगत में पड़ गए हैं, आपके हाथ से बिल्कुल निकल गए हैं। तो आज आप लोगों को ये उपाय कर लेने हैं। साथ में मैं आप लोगों को बता दूं कि बच्चे आपके चाहे छोटे हों या बड़े हों, आपको ये उपाय कर लेना है। आपको बहुत ही जल्द आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा। मैं मेरे आराध्य श्री लक्ष्मी नारायण को मैं कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ, मैं उनको कोटि कोटि नमस्कार करती हूँ। दोस्तों, वर्तमान समय में बच्चे हो या माँ बाप, दोनों लोगों के ऊपर ही बहुत ही ज्यादा प्रेशर है। बच्चे परेशान है कि उन्हें उनकी शौक पूरे होने चाहिए, माँ बाप परेशान है हमारे बच्चे जो हैं वो सही रास्ते पर चले। लेकिन ऐसे में सबसे पहले तो मैं माँ बाप को कहना चाहूंगी कि आप अपने बच्चों के साथ दोस्त बन के रहिए, तब आप जाके अपने बच्चों को कंट्रोल में कर पाएंगे। चाहे बच्चा छोटा हो या बड़ा हो, आप उनके दोस्त बन जाइए। और दोस्तों, डिजिटल का जमाना है, तो आप बच्चों से यदि किसी भी प्रकार की कोई भी बात छुपाती है तो उसका ज्यादा बुरा इफेक्ट बच्चों पर पड़ता है। तो कोई भी बात आपसे बच्चे पूछ रहे हैं या कोई भी क्वेश्चन पुटअप कर रहे हैं तो आपको बिल्कुल भी शर्माना नहीं है, आपको उनको जवाब देना है, अच्छे से उनको समझाना है। कई सारी माताओं को मैंने देखा है या मेरे कई सारी पिता लोगों को मैंने देखा है कि बच्चे कभी कभी ऐसा सवाल कर देते हैं जिसको बताने में माँ बाप बहुत ही ज्यादा शर्म महसूस करते हैं। बिल्कुल ऐसा नहीं करना है, आपको अपने ढंग से बच्चों को हैंडल करना है। और साथ में आप लोगों को ये भी बात याद रखनी है कि आपको अपने बच्चों को किसी दूसरे के सामने बेइज्जत नहीं करना है, क्योंकि आजकल बच्चों को अपनी इज्जत की बहुत ही ज्यादा पड़ी है। हम लोगों के जमाने में जमाना अलग था, हमारे माँ बाप हमारे 2 थप्पड़ मार देते थे तो हम लोग रो के कोने में लेट के रो लेते थे। लेकिन आज का समय बहुत ही ज्यादा विपरीत हो गया है, बच्चे तुरंत ही एक्शन ले लेते हैं, चाहे वह छोटे हों चाहे वो बड़े हों। तो आप लोगों को बहुत ही हिसाब से अपने बच्चों के साथ रहना है, बहुत ही ज्यादा प्रेशर बना के नहीं रहना है कि बच्चों को लगे कि हमारी जो लाइफ है वो बहुत ही ज्यादा दब गई, हमारे माँ बाप हमारा जो सपना है वही पूरा नहीं होने दे रहे हैं, हमारे माँ बाप हमें मेरी इच्छा के अनुसार नहीं रहने दे रहे हैं। तो इस तरीके के आपको कार्य नहीं करने हैं। बच्चों को थोड़ा सा प्रेशर, थोड़ा सा खुला छोड़ना है उनको, और उनकी गतिविधियों पर भी ध्यान रखना है। ये तो थी दोस्तों बहुत ही ज्यादा वैसी जनरल बात थी, मैंने आप लोगों को बता दी। अब बात करते हैं कि आप लोगों को उपाय कौन सा करना है। उससे पहले दोस्तों, मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, यदि मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय का प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा, श्री लक्ष्मी नारायण का प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा। साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, जिससे मेरी जितनी भी वीडियोस आए या जितनी भी नोटिफिकेशंस हो वो आप लोगों तक पहले से पहले पहुंचती रहे। दोस्तों, बच्चों की माँ को कौन से उपाय करने हैं, क्योंकि कहा जाता है बच्चे पूरे दिन पूजा करें, माँ की पूजा सिर्फ और सिर्फ 1 घंटे की बच्चे के ऊपर आशीर्वाद स्वरूप काम करती है। तो माँ अपने बच्चे के भविष्य को अच्छा बनाना चाहती हैं उनका जो भविष्य है वो बहुत ही ज्यादा उज्जवल रहे। तो माँ को अपनी पूजा करते समय कुछ ऐसे कार्य हैं जो करने हैं और अपने बच्चे के ऊपर उन उपायों को करना है। माँ अपनी पूजा में इस्तेमाल किए हुए दूध को अपने बच्चे के मस्तक पर एक तिलक के रूप में लगाना शुरू करें। आप देखेंगे कि बच्चे का जो मन है वह शांत रहने लगा, उसका मन जो है वो चंचल नहीं रहेगा, एकाग्र करके आपकी बात को सुनेगा। नियम से दोस्तों आप कार्य करिए। हर माता ज्यादातर हमारे हिंदू धर्म में पूजा पाठ सब करती हैं, बस हमें उसका सही ढंग से प्रयोग करना है कि भगवान के प्रसाद को हमें किस तरीके से प्रयोग करना है। तो आप भगवान श्री शिवलिंग पर चढ़े हुए दूध को यदि बच्चे के मस्तक पर लगाना प्रारंभ करती हैं तो बच्चे के बुद्धि में विकास होता है। यदि आप शिवलिंग के पास नहीं जा पा रही हैं तो आप अपने घर में भगवान को भोग लगाने में दूध का इस्तेमाल करिए और आप उसका अपने बच्चे के मस्तक पर तिलक लगाना प्रारंभ करिए। यदि आप शहद का प्रयोग करती हैं, भगवान श्री शिवलिंग पर शहद का बहुत ही महत्व होता है, तो आप भगवान श्री शिवलिंग पर जब भी शहद को चढ़ाएं तो अपने बच्चे के मस्तक पर शहद का तिलक करें। हो सकता है बच्चे शहद का तिलक लगाने से थोड़ा इरिटेट हो, चिड़चिड़ा जाए, तो आप उनके मस्तक पर जलाधारी से बहता हुआ जो जल होता है उसका तिलक लगाना प्रारंभ करें, दूध का लगाना प्रारंभ करें। और भगवान श्री शिवलिंग पर जो भी आप चंदन का इस्तेमाल करते हैं, आपके पास बच्चा नहीं है, घर पर है,
तो थोड़ा सा चंदन आप उसमें से ले आइए और अपने बच्चे के मस्तक पर लगाना शुरू करिए। आप देखेंगे कि आपके बच्चे की बुद्धि में विकास होने लगा है। इसके साथ ही अपने बच्चों को आप खेल खेल में अपने हिसाब से आप हैंडल करिए। बच्चों को यदि पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है तो बच्चों को आप देखो, छोटे छोटे बच्चे होते हैं तो उनको ये जरूरी नहीं होता है कि उन्होंने स्नान किया है या नहीं किया है, क्योंकि जब हम मानसिक पूजा करते हैं, मानसिक जाप करते हैं तो हमें उसमें मन की पवित्रता का ध्यान रखना होता है। तन की पवित्रता जो होती है वह एक साइड होती है। तो अपने बच्चों को हमें पहले तो खेल खेल में खुद ही सिखाना चाहिए। बच्चों को जो भी आसानी से मंत्र आता हो, चाहे वह ओम नमो भगवते वासुदेवाय का हो या ओम नमः शिवाय का हो या खाली ओम का हो, या कंपटीशन भी अपने बच्चे से कर सकते हैं। चलो देखते हैं कौन सबसे देर तक ओम करता रहता है, ओम जाप करता है। जब बच्चा ओम करेगा तो उससे उसके मन को शांति मिलेगी, उसका मन जो है वो एकाग्र रहने लगेगा। ओम का आप उच्चारण सिखाइए। अपने बच्चे को कहिए कि बच्चा जब भी तुम्हें याद आए तो तुम्हें जो भी मंत्र आसान लगता हो, लेकिन आप बच्चे को सिर्फ और सिर्फ एक ही मंत्र उच्चारण करने को बोलिए। जिसको भी करे वह एक ही करे, दिन में उठते जागते बैठते, उसको ये आप शिक्षा दीजिए और आप देखेंगे कि आपके बच्चों पर इसका असर पड़ेगा। दोस्तों जरूर पड़ेगा। जब हम कोई चीज को बच्चे को टोक के रह जाते हैं तो बच्चे उस चीज को अवश्य सीखते हैं। बच्चे वो मिट्टी की एक ढीला सा वो पदार्थ होते हैं जिसको हम जिस आकार में बदल देते हैं वह उसी आकार में परिवर्तित हो जाते हैं। तो बच्चों को हमें शिक्षा देनी है। बच्चे आज नहीं तो कल हमारी बात को अवश्य मानेंगे और सबसे ज्यादा जो इफेक्ट है, सबसे ज्यादा जो असर है वो बच्चों पर माँ बाप का ही पड़ता है। तो माँ बाप भी अपने बच्चों के सामने कोशिश करें कि अच्छे से आचरण करें और कोई भी ऐसे आप शब्द का इस्तेमाल ना करें जिससे बच्चों के ऊपर उसका गलत इफेक्ट पड़े, और बच्चों को अपने हिसाब से ढालिए। समय समय पर आप उनको मंदिर ले जाइए। मंदिर जब हम बच्चों को खुद लेके जाएंगे तो एक ना एक दिन बच्चों की भी आदत पड़ जाएगी। बच्चों को भी कहीं ना कहीं खालीपन लगने लगेगा कि आप मतलब मम्मा मुझे मंदिर ले जाती थी, आज मैं नहीं गया, या मंदिर में जाते तो बहुत ही आनंद आता है। मंदिर में आपको प्रेशर देके बच्चों को पूजा नहीं करानी है। मंदिर में आपको ले जाकर आप बच्चा घंटा बजा रहा है तो उसको घंटा ही बजाने दीजिए। ऐसा नहीं करना है कि नहीं बेटा घंटा नहीं बजाओ। जिसमें उसकी रुचि हो बस उसको उतनी देर उसको आनंद के साथ मंदिर में रहने देना है। उसके बाद आपको बच्चे को समय समय पर गौशाला ले जाना है। उसको सिखाना है कि गाय माता का जब हम कुछ सेवा करते हैं, गाय माता को कुछ दान करते हैं तो हमारे जीवन में हमें बहुत ही ज्यादा सुख समृद्धि की प्राप्त होती है। हमारा जो दिमाग होता है वह शांत होता है, साथ में बुद्धि में विकास होता है। बच्चा आप पढ़ने में आपका बहुत ही अच्छा मन हो जाएगा। इस तरीके की आप शिक्षा दीजिए, आपके बच्चे पर अवश्य उसका असर पड़ेगा। इसके साथ ही दोस्तों आप लोगों पर दया करना भी अपने बच्चों को सिखाएं। अपने बच्चों को सिखाएं जब हम दूसरों का भला करते हैं तो भगवान हमारा भला स्वयं करने आते हैं। इन बातों से यदि हम अपने बच्चों को बहुत ही ज्यादा प्रेम से समझा सकते हैं। दोस्तों प्रेशराइज करके हम अपने बच्चों को कुछ भी नहीं समझा सकते। ऐसा नहीं है कि मैंने आज वीडियो में बताया तो आपने उनके ऊपर शिकंजा कसना शुरू कर दिया। ऐसा नहीं करना है। आपको अपने समय समय पर बच्चों को अपनी बात कहते रहना है और आप देखेंगे आज नहीं तो कल आपके बच्चे आपके कहे हुए हर बात का आचरण करेंगे। आज नहीं तो कल यदि हमारे माँ बाप के आचरण अच्छे हैं, शुभ हैं, तो बच्चों का उस पर असर पड़ना निश्चय है। इसके साथ ही दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज आप लोग मेरी वीडियो को शेयर कर दीजिए, क्योंकि आपका एक शेयर मात्र हमारे जीवन में चल रही समस्याओं को दूर करेंगे। क्योंकि वर्तमान समय में बच्चों से संबंधित बहुत ही बड़ी समस्या सामने आ रही है। तो आप लोग शेयर करिए। आपके आसपास आपको जिस भी जगह लग रही हो कि इसको ये वीडियो शेयर करना जरूरी है, आप उसको वीडियो शेयर करिए। इसी के साथ मैं भी लक्ष्मी नारायण से प्रार्थना करूंगी कि आप हर किसी को उत्तम संतान दें और हर संतान अपने माँ बाप का सम्मान करे और माँ बाप भी अपने बच्चों को दोस्तों के तरीके से रखे, जिससे बच्चे के दिल में कोई भी बात रह ना जाए, अपने दिल की हर बात कह सके। इसी के साथ दोस्तों अब मैं वीडियोस में लेना चाहूंगी विदा। आपका प्यार और कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।